भगवान की तारीफ को ही बोलते हैं स्तुति करना। स्तुति में भगवान के उन गुणों को याद किया जाता है जिन गुणों के कारण आप भगवान के प्रति नतमस्तक होते हैं। जैसे आप कहते हैं कि तू सबसे बड़ा दाता है, तुझसे बढ़कर देने वाला दुनिया में कोई भी नहीं। दुनिया में सब दरवाजे बंद हो जाएं पर तेरा दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अपने भी पराये हो जाते हैं लेकिन तू कभी पराया नहीं होता। दुनिया रूठ जाती है लेकिन तू कभी नहीं रूठता। संकट मोचक तू ही है, दुख विनाशक तू ही है। मेरी अच्छाई बुराई को जानने वाला तू है, लेकिन उसके बाद भी मुझे प्यार करने वाला तू ही है भगवान। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ मेरे दाता, मेरे प्रभु। आपकी कृपा सदा मुझ पर बनी रहे। ऐसे बहुत दिल की बात भगवान से किया करिए। जब आप बहुत प्रेम से बोलते हैं ना, तो प्रेम ही भगवान तक पहुंचता है। आपके शब्द बाहर रह जाते हैं। आपके मंत्र भी जब तक उनमें श्रद्धा और प्रेम ना हो, वो भी वहीं रह जाते हैं। उनमें पंख लगते ही तब हैं जब उसमें प्रेम जुड़ता है, श्रद्धा जुड़ती है, आस्था जुड़ती है। और जब आप कोई जाप करते करते उसमें खो जाते हैं ना, तो उस समय आपका मंत्र आपकी शक्ति बनकर भगवान तक पहुंचता है। क्योंकि नियम यही है कि जब आप अपने मंदिर भी जाते हो तो घर से नाम जपते जपते मंदिर में जाइए, और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उस समय अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है और मैं भगवान के दर की तरफ जा रहा हूँ। क्योंकि आपको मैंने बताया था, दो चीज़ें भक्त के जीवन में बहुत ज़रूरी है, एक तो भगवान का दर और एक भगवान का डर। डर डर दर और डर। भगवान का दर भी चाहिए और भगवान का डर भी चाहिए कि नाराज हो गया तो मारेगा बहुत, बड़ा बाप है ना। खुश हो गया तो देगा सब कुछ। तो इसलिए आप जब दर पर जाते हैं तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अपने आप को भाग्यशाली मानिए। और जैसे ही सीढ़ी चढ़कर मंदिर में प्रवेश करें तो मन ही मन, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं, ऐसे बोल देना, भगवान मैं आ गया। तुम्हें पाकर मैं खुश हूँ तो मुझे देखकर तुम भी तो खुश होगे ना। आपका बच्चा आया मिलने के लिए, और फिर कहना प्रणाम स्वीकार करो। और फिर भगवान की जितनी भी मेहर, जितनी भी दात, जितने भी वरदान, जो भी कुछ आपको मिला है, वो सब उसके लिए एक एक के लिए धन्यवाद करो। मनुष्य का जीवन तूने दिया, उसके लिए धन्यवाद। सेहत ठीक काम कर रही है, हाथ पांव ठीक काम कर रहे हैं, भगवान तेरा धन्यवाद। आँख नाक कान सब अपनी जगह ठीक ठाक हैं, तेरा धन्यवाद प्रभु। कुछ भी हो, मन विचलित होता है लेकिन फिर भी तू संभाल लेता है, तेरा बहुत बहुत शुक्र है मेरे दाता। और मेरे काम ठीक चल रहे हैं। गुरु भक्त के साथ एक बात होती है ना कि उसके हाथ में पैसा दिखाई बिल्कुल नहीं देता, लेकिन काम उसका कोई रुकता नहीं है, सारे काम होते रहते हैं। और फिर आदमी क्या कहता, पता नहीं कैसे होते हैं पर हो जाते हैं, मेहर तो है। और जिनके हाथ में पैसा दिखाई दे रहा होता है, वो पैसा लिया घूमते रहते हैं और वो कहते हैं काम ही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मेहर नहीं है ना। इसलिए भगवान को धन्यवाद देना और धन्यवाद देकर फिर आप भगवान के सम्मुख जाना। मंदिर में गणपति भगवान है तो पहले उनको प्रणाम कीजिए, और उनकी तरफ जाते हुए उनको सिद्धि विनायक मंगल मूर्ति संकट मोचक रूप में
याद करते करते नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमो प्रमथपतये, नमस्तेस्तु लंबोदराय, एकदंताय, विघ्नविनाशनाय, शीर्षुताय, वरदमूर्तये। नहीं इतना बोल सकते ओम गम गणपतये नमो नमः। ये भी नहीं कह सकते गणेश भगवान आपको प्रणाम, सिद्धि विनायक आपको प्रणाम, अष्ट विनायक आपको प्रणाम, मंगल मूर्ति आपको प्रणाम। तो गणपति को क्योंकि उनसे काम शुरू होते हैं ना, तो उसके बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके फिर अपने इष्ट देव के सम्मुख जाके खड़े होना। सभी देवी देवताओं में एक आपका इष्ट होना चाहिए। कोई राम को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई दुर्गा भवानी को मानता है, किसी का ध्यान हनुमान जी के प्रति है, कोई लक्ष्मी नारायण को मानता है, कोई राधा कृष्ण को मानता है। जिसको भी आप मानते हैं उस एक में सबको देखना और सब में एक को देखना, और जिसको मानते हो ये समझना उनसे बढ़ के कोई है ही नहीं। नहीं तो आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सबको हाथ जोड़ के कहेंगे हम तो सबको मानते हैं, मानते किसी को भी नहीं। फिर लोग सोचते पता नहीं कौन प्रसन्न हो जाए। ऐसे प्रसन्न नहीं होते भगवान। एक कंठ, एक पंथ, एक संत, एक ग्रंथ, एक मंत्र जीवन में होना बहुत जरूरी है, तभी बात बनेगी ना। पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास मन में बैठा करके और फिर जाप कीजिए, तो अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और जैसे प्रभात में आपको मैंने कहा था कि गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा रख कर के आप भगवान की तरफ जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना गीता में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि अपने प्रभु से कृपा पानी है तो फिर नियम है कि गुरु की शरण में जाओ। और गुरु की शरण में कैसे जाना? आध्यात्मिक प्रगति के 3 सोपान भगवान श्री कृष्ण ने बताए, 3 सीढ़ियां बताई। पहला है प्रणिपात, फिर है परिप्रश्न, और तीसरा उन्होंने कहा सेवया, परिप्रश्नेन सेवया प्रणिपातेन। 3 चीज़ें प्रगति के लिए आवश्यक है। एक तो ये कि गुरु और उस अद्वितीय परम सत्ता के प्रति प्रणिपात करते हुए, झुकते हुए पूर्ण समर्पण करना सीखिए कि हम तेरे हो गए तो हम तेरे 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 तुम्हारे ही हैं, और तुमसे इधर उधर जाने वाले नहीं। सवेरे जब हम चिंतन कर रहे थे तो यही बात आ रही थी ना कि नाम दान लिया तो वो फिर एक शक्ति बन जाता है। कबीर साहब ने फरमाया कि जैसे चुंबक लोहे से प्यार करता है, और कितना करता है कि उसके सामने कोई सोना लेकर आए उसको भी नहीं देखता, खींचता ही नहीं अपनी तरफ। चांदी लेकर आओ, तांबा लेकर आओ, वो कहता कोई मतलब ही नहीं, हमारा प्यार तो लोहे से है। जहां भी लोहा मिल जाए उसी को अपनी तरफ खींचता है। तो कहते हैं कि वो नामदान चुंबक है। आपके जीवन में जहाँ जहाँ भी जो भी कमियां हैं, जितना जितना नाम जाप करते चले जाएंगे, आपके खोट, आपके दोष खींच करके आपको शुद्ध बनाने का जो काम करता है, और परमात्मा का प्रेम जो आपके हृदय में बसा दे और आपको भीतर से जगा दे, वो शक्ति जिसमें है वो केवल नाम दान में है, मंत्र शक्ति में है। मंत्र को जितना जपोगे कृपा होगी।
और जैसे लोहा चुंबक से मिलता रहे तो चुंबक फिर उसमें अपना गुण छोड़ देता है। जब आप अपने सोर्स से जुड़ जाते हैं तो सोर्स के आपका जो स्रोत है, आदि मूल है, उसकी शक्तियां, उसकी कृपाएं आपके भीतर आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए परमात्मा के प्रेम का संवाहक बन जाता है वो व्यक्ति जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। ईश्वरचंद विद्यासागर बंगाल में हुए तो माँ ने जिस तरह से पाला बच्चे को, भगवान की भक्ति, ज्ञान, ध्यान, दया, धर्म, कर्म, सब सेवा सब सिखाए। अब हृदय में जो प्रेम आ गया, घर गरीब था, माँ ने अपने जेवर तक बेच के अपने बच्चे को पढ़ाया। तो जब वो छोटा था तो एक दिन सर्दी के दिन थे तो उसके लिए कोट खरीद के लेके आए माँ बाप, और कोट पहनकर बच्चा जब जा रहा था, माँ बाप तो देख देख के खुश हो रहे हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और बच्चे को ये ध्यान ही नहीं मैंने क्या पहना हुआ है। उसको तो लगता है ये कोट नहीं है, माँ बाप का प्रेम पहना हुआ मैंने, उनका आशीर्वाद है। लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि एक पुल के नीचे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो इसने पुल के नीचे झांक के देखा, एक सूखी पुलिया, उसके नीचे एक भिखारिन और उसका 2-4 दिन का ही नवजात बच्चा होगा। फटे कपड़े पहन के वो बच्चे को लपेटे हुए और पुलिया की दीवार के साथ टिकाए हुए पीठ को, खुद भी कांप रही, उसका बच्चा भी रो रहा सर्दी से। इस बच्चे को लगा कि मुझसे ज़्यादा इस कोट की ज़रूरत इस बच्चे को है। अपना कोट उतारा, जाके उस भिखारिन और उस बच्चे के ऊपर डाल के आ गया, और फिर जल्दी से भागता भागता स्कूल चला गया। लौट के आया तो माँ बाप ने कहा कोट कहाँ है, बताए नहीं। माँ बाप ने डांटना शुरू कर दिया, मार खाई पिता से। माँ ने पूछ लिया बोलता क्यों नहीं है, किसको दिया? तो उसने कहा माँ मुझे तरस आ गया था, किसी ने जबरदस्ती नहीं की, किसी ने मांगा भी नहीं। उस रोते हुए तड़पते हुए बच्चे को देख करके मुझे तरस आ गया, जैसे तुम्हें तरस आता है ना मेरे ऊपर। तुम्हारी करुणा दया मेरी तरफ बहती है। मेरे दिल में भी आया कि कोई मर ना जाए। महाराष्ट्र के नासिक में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 27 से 29 मार्च 2026। समय प्रातः 9 बजे से 11:30 बजे, सायं 5 बजे से 7 बजे। स्थान वृंदावन लॉन्स, बैंक्वेट हॉल, गंगापुर रोड, नवश्या, गणपति के नजदीक, नासिक। विशेष कार्यक्रम 29 मार्च 2026। मंत्र दीक्षा दोपहर 12 से 1 बजे तक। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नासिक मंडल। संपर्क सूत्र आप सादर आमंत्रित हैं। हरियाणा के पानीपत में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट सनातन भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है।
कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 2 से 5 अप्रैल 2026, शुभारंभ 2 अप्रैल सायं 5 बजे, 3 से 5 अप्रैल प्रातः 9 बजे, सायं 5 बजे। स्थान शिवाजी स्टेडियम, मॉडल टाउन, पानीपत, हरियाणा। विशेष कार्यक्रम 5 अप्रैल 2026, मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, पानीपत मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।